लेते हैं शिवपुरी से, जहां नगर पालिका में बड़ी हलचल हुई है। अविश्वास प्रस्ताव वापस लेने के बाद पार्षदों में दो फाड़, भाजपा के लगभग 12 पार्षद सहित 18 पार्षद देंगे इस्तीफा और नाराज पार्षद आज कलेक्टर को इस्तीफा सौंपेंगे। पार्षदों ने की है सोशल मीडिया पर अपने इस्तीफे की घोषणा। नगर पालिका अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव खारिज। आपको ये भी बता दें, अविश्वास प्रस्ताव से खारिज होने के बाद पार्षद नाराज और पार्षदों ने इसे मान सम्मान की लड़ाई बताया है। शिवपुरी में बीजेपी के ही नगर पालिका अध्यक्ष और बीजेपी के ही पार्षदों का विरोध आमने सामने आ पड़ा है। तो खबर आपको बता रहे हैं और शिवपुरी से, जहां नगर पालिका में इस वक्त बड़ी हलचल हो रही है, जहां 12 पार्षद सहित 18 पार्षद इस्तीफा देंगे। पार्षदों ने सोशल मीडिया पर इस्तीफे की घोषणा कर दी। आपको ये भी बता दें कि अविश्वास प्रस्ताव वापस लेने के बाद पार्षदों में अब दो टुकड़े, दो गढ़ बन गए हैं और नाराज पार्षद आज कलेक्टर को इस्तीफा सौंपेंगे। वहीं आपको ये भी बता दें, पार्षदों ने सोशल मीडिया पर इस्तीफे का ऐलान कर दिया है और बीजेपी पार्षदों के विरोध का करना पड़ रहा है सामना। तो शिवपुरी नगर पालिका में झगड़ा, नगर पालिका अध्यक्ष गायत्री शर्मा और 2 महीने से पार्षदों ने खोला है मोर्चा। गायत्री शर्मा के खिलाफ ये मोर्चा खोल रखा है और भाजपा कांग्रेस दोनों पार्टियों के पार्षद लामबंद हुए हैं। राम यादव शिवपुरी संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सीधा जुड़ चुके हैं और लगातार 2 महीनों से यहां पर ये विवाद चल रहा है। एक बार फिर से अब 18 पार्षद इस्तीफा देने जा रहे हैं। हालांकि पहले भी ये बात सामने आई थी इस्तीफे की, लेकिन कहीं ना कहीं समझौता हो गया था। एक बार फिर से ये बात उजागर हो गई। अब क्या डिटेल्स? जी राम जी, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? जी जी बिल्कुल। हाँ, तो यही सवाल है मेरा कि अब नगर पालिका में एक बार फिर से हड़कंप मच गया है और 18 पार्षदों ने इस्तीफे का फैसला कर लिया है और पहले भी 2 महीने पहले भी इसी तरीके का विवाद सामने आया था। फिलहाल क्या कुछ नई जानकारी? ये बिल्कुल आपने सही बात बोला है। ये पिछले 2 से 3 महीने से ये लड़ाई चल रही है भाजपा के रुष्ट पार्षद और अन्य दल के जो पार्षद और नगर पालिका अध्यक्ष के बीच। ये पूरी भ्रष्टाचार की लड़ाई है और जब उन लोगों ने इस लड़ाई को मंदिर तक पहुंचाया और मंदिर पर उन्होंने शपथ ली कि अगर हम लोग ये नगर पालिका अध्यक्ष को हटाकर ही दम लेंगे और अगर नहीं लेते हैं, किसी बात से अगर वो नहीं हटती है तो हम लोग खुद इस्तीफा दे देंगे। पर क्या हुआ, कुछ समय पहले ही कलेक्टर को उन्होंने अपने अविश्वास का ज्ञापन दिया और ज्ञापन के बाद 25 अगस्त को कलेक्टर ने उन सभी को अपने वेरिफिकेशन के लिए, सभी पार्षदों के लिए बुलाया और उसके बाद जब सारे जो पार्षद थे वो वहां पर पहुंचे, समथिंग 19 पार्षद वहां पर पहुंचे, जिसमें से 18 लोगों ने वेरिफिकेशन किया। उसके कुछ समय बाद ही उन पार्षदों में कुछ ना कुछ विवाद हुआ, जिसके कारण चलते शाम को ही जो अविश्वास प्रस्ताव था वो वापस लिया गया। उसके बाद जो पार्षद थे उनके पास कोई चारा न था कि इसके बाद किस तरीके से वह नगर पालिका अध्यक्ष के खिलाफ अपनी लड़ाई लड़े। तो उनकी जो कसम थी, क्योंकि उन्होंने कसम खाई थी कि अगर नगर पालिका अध्यक्ष नहीं हटती है तो वह इस्तीफा दे देंगे। तो कल उन्होंने सभी पार्षदों ने, जिन्होंने बगीचा सरकार पर कसम खाई थी, उस सारे पार्षदों ने अपने सोशल अकाउंट से अपनी पोस्ट डाली, कल हम कलेक्टर को अपना इस्तीफा देंगे। जी, ये भी समझ लेंगे, जब 2 महीने पहले कारण पार्षदों से पूछा गया था तो यही बताया था कि नगर पालिका अध्यक्ष के पतिदेव का बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस रहता है, इसकी वजह से वो बेहद परेशान है। सारे डिसीजन जो है वो उनके पतिदेव लेते हैं, जिसके कारण ये पूरा विवाद शुरू हुआ। तो क्या वो जो कारण पहले बना हुआ था वो अभी भी हो रहा है? बिल्कुल, ये उन्होंने सभी पार्षदों ने ये बार बार ये नाराजगी व्यक्त की है कि जो उनके पतिदेव हैं वो सारे कामों में अड़ंगा डालते हैं और पार्षदों के साथ व्यवहार गलत करते हैं और उसके बाद जो भी फाइलें हैं वो उनके घर से होती हैं।
तो ये पूरी नाराजगी पार्षदों की थी। इस नाराजगी के बाद जब उन्होंने भ्रष्टाचार का आवेदन और उसकी शिकायत की कलेक्टर को, तो भ्रष्टाचार भी उजागर हुआ और उसकी जांच चली, जिसमें 3 लोग दोषी भी पाए गए, जिसमें से 2 नगरपालिका अध्यक्ष के नगरपालिका के ही कर्मचारी थे और एक ठेकेदार अर्पित शर्मा भी थे, जिनके खिलाफ एफआईआर भी हुई और 2 लोग गिरफ्तार भी हुए और एक अभी फरार भी है। तो ये सही बात है कि जो उनके पति हैं वो बिल्कुल हस्तक्षेप करते हैं, इस कारण पार्षदों में नाराजगी है। जी, तो कहीं ना कहीं विपक्ष को भी एक अच्छा मौका मिला होगा। यदि बात करें शिवपुरी में विपक्ष की ओर से क्या कुछ बयानबाजी हो रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी की ही नगरपालिका अध्यक्ष हैं, उन्हीं के पार्षद जो हैं वो हल्ला बोल रहे हैं, तो विपक्ष की ओर से किस तरीके की बातें सामने आ रही है? जी बिल्कुल, विपक्ष के कांग्रेस के पार्षद भी भाजपा पार्षदों के साथ हैं और वो उसी समय से हैं जिस समय से उन लोगों ने, सभी ने बगीचा सरकार हनुमान मंदिर पर कसम खाई थी, वो बिल्कुल उनके साथ हैं और उनके साथ समथिंग 4 से 5 कांग्रेस के जो पार्षद हैं वो भी अपना इस्तीफा दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर अब देखना होगा कि लगातार 18 लोगों के इस्तीफा देने की बात सामने आ रही है, 18 पार्षदों के इस्तीफा देने की बात सामने आ रही है। क्या कुछ इस पूरे मामले में सामने आता है, नजर बना के रखिएगा, आगे आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया।